बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कोरल ड्रॉ में स्मार्ट फिल। बहुत मज़े की चीज़ है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। नहीं जी, हम कोई भी ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, जैसे हम एलिप्स टूल ले लेते हैं, इसको हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। और इसकी थोड़ी सी डुप्लीकेशन इस तरह करते हैं कि ये ओवरले हो जाए, ठीक है। जिस तरह यहाँ पर इसको मैं डुप्लीकेट करता हूँ और इन दोनों को ग्रुप करके इसको सेंटराइज करते हैं, ठीक है जी। अब देखें, ये हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है ये ओवरले है इसके ऊपर, ठीक है। इसको अनग्रुप कर लेते हैं। वैसे अनग्रुप ना भी करते तो कोई मसला नहीं था, लेकिन बहरहाल मैंने कर लिया। अब ये हमारे पास तीन ऑब्जेक्ट्स हैं, 1, 2 और 3, और तीनों एलिप्स टूल के हैं, ठीक है। तो हम अब चलते हैं अपने स्मार्ट फिल की तरफ। ये हमारा टूल है जी, स्मार्ट फिल टूल, ठीक है। इसका आइकन देख लें किस तरह का है। मैं इसको थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखें जी इसका आइकन, ठीक है जी। तो ये हमारा स्मार्ट फिल का आइकन है, इसके ऊपर हमने क्लिक किया। अब देखें होता क्या है, यहाँ पर ऊपर थोड़ी सी इसकी प्रॉपर्टी समझ लेते हैं। सबसे पहले तो है ये जी यूज़ डिफ़ॉल्ट, हमें इसको करना है स्पेसिफाई, ठीक है। इसको यूज़ डिफ़ॉल्ट नहीं करना, क्योंकि उसमें बाज़-औक़ात हमें पता नहीं चल रहा होता। ये करके देख लेते हैं, यूज़ डिफ़ॉल्ट करते हैं। ये देखें, अब मैं यहाँ पर ये क्लिक करता हूँ यहाँ इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो इसको सिलेक्शन के बगैर भी अगर सिलेक्ट नहीं भी होगा तो हम स्मार्ट फिल को सिलेक्ट करके इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा आपको फ़र्क नज़र आएगा। ये कि कंट्रोल Z करता हूँ, इसके ऊपर क्लिक किया तो हल्का सा फ़र्क नज़र आता है। फ़र्क असल में क्या है, पिक टूल लेते हैं और इसको मैंने पकड़ के बाहर लाया, तो ये देखें, ये हमने स्मार्ट फिल के साथ जहाँ पर क्लिक किया था वैसा ही ऑब्जेक्ट ये हमारे पास बन गया है, ठीक है। मैंने आपको ये बताना है कि इसको स्पेसिफाई क्यों रखना है। नहीं जी, हम इसको दोबारा सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से हम स्पेसिफाई करते हैं। अब इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए इसमें कलर आ गया, ठीक है। और ये कलर आने का ये फ़ायदा हुआ कि आपको ये पता चल जाएगा कि आपने किस ऑब्जेक्ट को क्लिक किया है और कहाँ पे क्लिक किया है और उसका क्या बना है, ठीक है। तो ज़ाहिर है ये शेप एक अलग से बन गई है। तो इसका असल मकसद आपको समझ आ गया होगा कि जो हमारा स्मार्ट फिल टूल है वो यही करता है कि आपके पास 2, 3, 4, 5 ऑब्जेक्ट्स हैं, अगर वो कहीं पर ओवरले हैं तो वहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे तो वो स्मार्ट फिल आपको वहाँ की एक अलहदा से ऑब्जेक्ट की शेप बनाकर दे देगा। जैसे अभी ये एक ऑब्जेक्ट की शेप है, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखें स्मार्ट फिल ने हमें ये वाली शेप दे दी, ठीक है। इसी तरह ही अगर आप एक से ज़्यादा जगह पर क्लिक करेंगे, फ़र्ज़ करें यहाँ पे और यहाँ पे क्लिक करते हैं, तो ये देखें ये हमारे पास 1, 2, 3 शेप्स अलग-अलग स्मार्ट फिल की वजह से बन गई। ये देखें, ये सब अलग-अलग शेप्स हैं, ठीक है। तो स्मार्ट फिल का ये बहुत बड़ा फ़ायदा है कि इसके साथ हम इस तरह के बहुत सारे काम कर सकते हैं, ठीक है। इनको मैं डिलीट कर रहा हूँ। अब एक छोटा सा काम और देखते हैं। मैं एक शेप बनाता हूँ, एलिप्स ही बना लेते हैं, ठीक है। अब एलिप्स के अंदर हम ये लाइन लेते हैं, फ्री हैंड टूल है, और इसके साथ मैं यहाँ पर क्रॉस लाइन लगाता हूँ, ठीक है। और एक क्रॉस लाइन मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ, एक क्रॉस लाइन मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ, ठीक है। इस तरह मैंने मुख्तलिफ़ क्रॉस लाइन्स लगा ली हैं और यहाँ पर मैं आता हूँ इसमें स्मार्ट फिल पे, और अब देखें यहाँ जहाँ पर ये लाइंस क्रॉस कर रही हैं, ठीक है, स्मार्ट फिल लेकर हम जहाँ क्लिक करेंगे वहाँ पर ये अलग-अलग ऑब्जेक्ट बनते जाएंगे, ठीक है। ये देखें, ये सारे अलग-अलग ऑब्जेक्ट बन गए, ठीक है जी। यानी कि लाइंस में जहाँ पे ऑब्जेक्ट की शेप बन रही थी वहाँ पे हमारे स्मार्ट फिल टूल ने एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर दिया, ठीक है जी। अब एक छोटी सी चीज़ यहाँ पर मैं आपको समझाना भी चाहता हूँ। मैं ले रहा हूँ शेप टूल। अभी हमने शेप टूल अगली क्लासेस में शेप टूल हमने अभी अगली क्लासेस में पढ़ना है, तो इसलिए आपने परेशान नहीं होना कि मैं शेप टूल बार बार यूज़ कर रहा हूँ। तो इसको मैं बहरहाल वैसे ही यूज़ कर रहा हूँ, सिर्फ समझाने की गरज से। ये मैंने इस नोड को सिलेक्ट किया और इस नोड को मैं यहाँ पर ले आया, ठीक है। अब बज़ाहिर देखने में तो ऐसा लगेगा कि हमारे पास ये अलग-अलग शेप्स हैं, लेकिन ये याद रख लें, स्मार्ट टूल जब वर्क करता है तो जहाँ पर थोड़ा सा ये खला भी उसको मिलेगा वो पूरा का पूरा शेप बना देगा, ठीक है। ये देखें, अब ये हमने अलग-अलग शेप्स बनाई, जहाँ पर उसको खला मिला था उसने वो पूरी शेप बना दी।
ठीक है। ये देखें लाइन भी है बीच में, लेकिन यहाँ पर लाइन की जगह नहीं है। ठीक है, उसने ये पूरी शेप बना दी थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपके पास थोड़ी सी जगह खाली थी, और अगर वो जगह खाली ना होती तो ऑब्वियसली आपकी शेप ना बनती। ठीक है जी। तो उम्मीद है आपको इतनी सी तो समझ आ गई होगी कि स्मार्ट टूल असल में क्या करता है। तो आइए आज हम एक छोटी सी ड्राइंग भी बनाकर देखते हैं स्मार्ट टूल के साथ। ये जो हमारा स्मार्ट फिल टूल है, इसके साथ हम एक छोटी सी ड्राइंग बनाएंगे। और मुझे पिछली क्लासेस में से एक हमने क्लास पढ़ी थी इंटरैक्टिव फिल टूल, उसमें हमने पढ़ा था, हमने कलर्स को बहुत बेसिक पढ़ा था। तो उसमें जो है इंटरैक्टिव फिल टूल जो है वो मुझे पूछा गया था कि वो नज़र नहीं आ रहा, मिल नहीं रहा। तो पॉसिबल है आपकी ये जो टूल्स हैं ये इस तरह नज़र आ रहे हों, तो आप यहाँ पर नीचे ये जो एरोज़ हैं यहाँ पे क्लिक करें, और ये देखें यहाँ पर ये आपके पास इंटरैक्टिव फिल टूल नज़र आ रहा है। ठीक है, अगर एक यहाँ पर भी नज़र नहीं आ रहा तो इसके साथ ये छोटा सा आपको एरो नज़र आ रहा होगा, इसके ऊपर थोड़ा सा क्लिक करें तो ये देखें इसमें मैश फिल है और इंटरैक्टिव फिल है। तो आप हो सकता है कि ये मैश फिल आपको नज़र आ रहा हो, इंटरैक्टिव फिल नज़र ना आ रहा हो। तो अगर ये मैश फिल यहाँ पर होगा तो ऑब्वियसली इसके ऊपर भी क्लिक करके रखेंगे तो फिर ये आपको इंटरैक्टिव फिल टूल मिल जाएगा। ठीक है जी। अब जो हम स्मार्ट टूल के साथ थोड़ा सा काम करने वाले हैं, उसमें आप थोड़ा सा हम अपना इंटरैक्टिव फिल टूल भी फिल टूल के साथ भी वर्किंग करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम एक लफ्ज़ लिख लेते हैं SPEEDEX। ठीक है जी, इसको हम कर लेते हैं इम्पैक्ट। ये देखें जी, अब मैंने क्या कुछ कर दिया है इसके साथ, ये आपने देखा है। ठीक है, और ये मैंने लिखा है जी स्पीडेक्स। तो स्पीडेक्स को अब मैं यहाँ पर लाइन्स हम ले लेते हैं। ये देखें, पहले तो मैं ना इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, ब्लू कलर या सिंपल सा कलर कोई ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं इसके साथ थोड़ा सा ये फ्री हैंड टूल के साथ कुछ लाइंस इसके अंदर ड्रा करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर एक काम ये करना है कि इसकी जो ऑब्जेक्ट की स्नैपिंग है इसको मैं बंद कर रहा हूँ। ठीक है, और इसको मैं दोबारा से ड्रा कर रहा हूँ। ठीक है जी, उम्मीद है आपको इसकी समझ आ रही होगी कि मैं क्या कर रहा हूँ। वैसे तो अभी हम जब ट्रेसिंग और शेप टूल वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें ये सारी चीज़ें आएंगी, लेकिन इसमें भी बहरहाल आपको कुछ ना कुछ समझ आ ही जाएगी कि मैंने क्या किया है। असल में मैंने लाइन के साथ ये इस तरह जिगजैग टाइप चीज़ बना ली है, और अब ये देखें, ये असल में ये चीज़ बनाई है मैंने। तो ये बनाई है मैंने स्पीडेक्स के दरमियान में यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्मार्ट टूल लेंगे। मैंने अभी आपको बताया है कि हम जहाँ पर लाइन ड्रा करेंगे वहाँ से ये क्रॉस कर देगा। ठीक है, तो हम स्मार्ट टूल लेते हैं और यहाँ से हम इसको क्लिक करते हैं। ठीक है जी, ये लें जी, ये लें जी, ये हमने स्मार्ट टूल के साथ इतना हिस्सा जो है वो इसका अलहदा कर लिया। अब इसको हम लाइन को ऊपर ले जाते हैं। ठीक है, अब ये देखें, ये जो हिस्सा है हमारा, इसको हम सेलेक्ट करते हैं।
तो ये सारा अलहदा से बन गया। ठीक है, अब इसके अंदर हम कलर फिल करते हैं। अच्छा, पहले तो हम इसको वेल्ड कर लेते हैं। वेल्ड की क्लास अभी हमने आगे पढ़नी है, लेकिन सिर्फ यहाँ पर समझाने की गरज से मैं यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, वेल्ड कर लिया। अब हम इसमें लेते हैं इंटरैक्टिव फिल टूल और इसके साथ हम इसके अंदर कलर ऐड करेंगे। ठीक है, अब कैसे करेंगे ऐड? हमने इसकी सिलेक्शन कर रखी थी, इंटरैक्टिव फिल टूल ले लिया और यहाँ से हम इसमें फाउंटेन फिल ऐड करेंगे और यहाँ से हम इसको ड्रैग करके, ये देखें, चलें नीचे से ड्रैग करते हैं थोड़ा सा आपको समझाने की गरज से। ये देखिए जी, अब ये नीचे से मैंने ड्रैग किया और अब आपको ये पता होना चाहिए कि इसका जो एंगल आपने बनाया है वो बिल्कुल ठीक बना है। ठीक है, तो वो कैसे पता चलेगा? यहाँ से थोड़े से कलर्स हम चेंज कर लेते हैं। ये जो कलर है ये हम येलो कर लेते हैं और ये नीचे वाला कलर हम रेड कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ और वापस इंटरैक्टिव फिल टूल पर आते हैं। अब इसका एंगल समझने के लिए ये देख लें, ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक आपको ये लाइन नज़र आ रही है, अगर तो ये लाइन लफ्ज़ के बिल्कुल बराबर है। ये देखें, यहाँ से हम पकड़ के इसको बराबर कर सकते हैं। ये देखें, ठीक है, इसके बिल्कुल एंगल को दुरुस्त करने के लिए इस लाइन को हम सेट कर सकते हैं कि ये इस लफ्ज़ के बिल्कुल साथ साथ आए, इस तरह। ठीक है, तो ये एंगल बिल्कुल ठीक होगा। अगर ये इस तरह होगा तो ये देखें कलर जो है वो किधर चला गया। कंट्रोल Z करते हैं, इसको मैं जूम कर लेता हूँ। अब यहाँ तक तो ये सिर्फ इतना हमने इंटरैक्टिव स्मार्ट फिल टूल के साथ हमने इतना खुद बना लिया था। अब इसके लिए हम क्या करेंगे कि इसके लिए दोबारा से हम इसके अंदर कलर ऐड करेंगे। ये पूरा ऑब्जेक्ट है हमारे पास। ठीक है, इसके अंदर दोबारा से कलर ऐड करेंगे, वो भी हम इंटरैक्टिव फिल टूल के साथ ही करेंगे। हम नीचे से सिलेक्शन लगाते हैं और ये देखें, इसकी बल्कि ऊपर से लगा लेते हैं ताकि हमारा एंगल ठीक रहे। ठीक है, ये देखें, ये एंगल के लिए हमने इसको ऊपर से सिलेक्शन लगा ली। ये लें जी, ठीक है जी। अब यहाँ पर हमने कलर ऐड करना है रेड और यहाँ पर हम कलर ऐड करेंगे येलो। ठीक है जी, ये हमारा स्पीड एक्स का एक फॉन्ट बन गया। अब इसको हम थोड़ा सा आउटलाइन दे लेते हैं, F12 किया और इसको हमने आउटलाइन दे दी, पॉइंट्स में दे लेते हैं। ठीक है जी, और इसकी एक डुप्लीकेट बनाते हैं, इसमें ब्लैक कलर कर देते हैं, इसको शिफ्ट बैक करते हैं। ठीक है जी, ये बड़ा मज़ेदार सा फॉन्ट बन गया। अगर आप थोड़ा सा इसको इस तरह कर लें, इंटरैक्टिव फिल टूल लेते हैं, यहाँ पर हम येलो कलर कर देते हैं और यहाँ पर हम रेड कलर कर देते हैं और इसी तरह इसमें भी यहाँ पर येलो और इसमें रेड, और इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं। ये बड़ा ज़बरदस्त सा हमारे पास एक फॉन्ट बन गया। अच्छा, अब हम लेते हैं जी एक स्टार, यहाँ से ये स्टार ले लेते हैं और एक स्टार ड्रा करते हैं हम। और अब देखें, यहाँ पर हम फ्री हैंड टूल लेकर, तो ये एक नोड यहाँ पर लगाते हैं, दूसरी यहाँ पे, ठीक है, और एक यहाँ से यहाँ पर, ठीक है जी, एक यहाँ से यहाँ पर, एक यहाँ से सेंटर में और एक यहाँ से यहाँ पर। ठीक है जी, अब हम लेते हैं जी अपना स्मार्ट फिल टूल और इन सब को हम फिल कर देते हैं अलग-अलग। अब देखें इसको, ये जो ऊपर वाले ऑब्जेक्ट्स हैं इनको हम सबको सेलेक्ट करके रेड कर देते हैं
और इनको सबको सेलेक्ट करके येलो कर देते हैं। ये लीजिए, ये हमारे स्टार के भी ऑब्जेक्ट्स तैयार हो गए। इस स्टार के अंदर से हम ये लाइंस अब डिलीट कर देते हैं, ठीक है। और इस स्टार को हम थोड़ा सा कंटूर टूल के साथ, अभी ये भी टूल्स हमने पढ़ने हैं इसलिए आपने परेशान नहीं होना। इसकी आउटलाइन हम ख़त्म कर रहे हैं, इसको ग्रुप करते हैं। ले जी, ये हमारे पास एक बेहतरीन सा स्टार तैयार हो गया। इसको हम सारे को ग्रुप कर लेते हैं और ये हमारा इसका भी एंगल हम इसी तरह इसे इसको स्क्यू करके सेट कर लेते हैं। नहीं जी, एक स्टार हम छोटा करते हैं थोड़ा सा और एक इधर लगा देते हैं और दूसरा एक स्टार हम यहाँ पर लगा देते हैं। लें जी, ये हमारे पास स्पीड एक्स का एक ज़बरदस्त सा ऑब्जेक्ट तैयार हो गया और इसमें जो सबसे ज़्यादा अमल दखल था वो हमारे स्मार्ट फिल टूल का था, ठीक है जी। तो उम्मीद है कि आपको स्मार्ट फिल टूल की समझ आ गई होगी। तो प्रैक्टिस करें इसकी और कुछ बना के आप भी दिखाएं और पोस्ट किया करें आप मेरे फेसबुक ग्रुप पर जिसका नाम है डिज़ाइनिंग वाले। वहाँ पे आप पोस्ट करेंगे तो मुझे भी पता चलेगा कि आप कुछ बना रहे हैं और कुछ करके दिखा रहे हैं, ठीक है जी। तो उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आई होगी। क्लास पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।